नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी कैरामल खीर। चलिए तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप जितने चावल लिए हैं, इसे हम एक दो बार अच्छे से धोएंगे और फिर हम इसमें पानी डाल करके इसे हमें आधे घंटे के लिए भिगो कर लेना है। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए भी भिगो कर ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमें लॉन्ग ग्रेन चावल का यूज़ नहीं करना है। अब मैंने गैस पर एक पैन रखा है, इसमें हम लगभग 1 से 2 चम्मच भर करके घी डालेंगे और इसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक कट किए हुए बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं। धीमी गैस पर इसे हम कंटिन्यूसली चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं, इसे हल्का गोल्डन कलर आने तक। इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है ताकि ये चारों ओर एक जैसे भून जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पर अब हम इसमें कुछ रेजिन्स डालेंगे, यानी कि किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी भून जाते हैं तो इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो यहाँ पर जो है किशमिश भी अच्छे से फूल चुके हैं, यानी कि अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हमें ड्राई फ्रूट्स एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा भुनेंगे तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। अब हम बनाएंगे कैरामल। तो यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और यहाँ पर मैंने आधा कप जितनी चीनी ली है। इसे हम इस तरह से चारों ओर डालेंगे अच्छे से फैलाकर और धीमी गैस पर इसे हमें ऐसा ही छोड़ देना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सर जार और इसमें हम डालेंगे भिगोए हुए 3 चम्मच जितने चावल। यहाँ पर हमने आधा कप जितने चावल भिगोए थे तो उसमें से 3 चम्मच भर करके चावल हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे। ये अच्छे से पीस जाएंगे तो इसका जो कलर है बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है और इससे खीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा लुक भी आता है। और अब हम इसे दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा इसे पीसने के लिए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने चावल और केसर को पीस लिया है। चावल बहुत ही अच्छे से दरदरे पीस करके तैयार हो चुके हैं। केसर का भी बहुत ही अच्छे से कलर निकल कर आ चुका है, आप देख सकते हो। और इस तरह से चावल को पीसने से हमारी जो खीर है बिल्कुल रबड़ी जैसी गाढ़ी बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी भी बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो है चीनी धीरे धीरे पिघल रही है, इसे हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, धीमी गैस पर ऐसा ही छोड़ देना है। जब चीनी आधे से ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम स्पैचुला से इसे इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। गैस हमें एकदम धीमी रखनी है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो यहाँ पर जो है चीनी पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसे हम और ज़्यादा चलाएंगे तो अब ये जल जाएगी। तो इस स्टेज पर अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे और चम्मच से अच्छे से मिलाते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसके अंदर पानी डालेंगे कैरामल का जो है बॉल बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही जल्दी वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा कैरामल बन करके तैयार हो चुका है। हमने इसमें पानी डाला है, इस वजह से अब ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होगा। तो अब हम इसे बाजू में रख देते हैं। जिस पैन में मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था वही अब हम गैस पर रखेंगे और इसमें हमें 1 लीटर जितना दूध लेना है। यहाँ पर हमें पहले से उबला हुआ दूध यूज़ नहीं करना है। कच्चा दूध यूज़ करेंगे तो हमारी खीर में बहुत ही जल्दी अच्छा गाढ़ापन आता है और क्रीमीनेस आती है। यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध का यूज़ किया है और अब हम इसमें अच्छे से बॉईल लाएंगे और किनारों पर जो भी मलाई आती है इसे हम इसी तरह से अंदर मिलाते जाएंगे। जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे भिगोए हुए चावल। चावल डालने के बाद अब हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे ताकि चावल भी जल्दी से पक जाए, साथ ही में दूध भी जल्दी से अच्छे से गाढ़ा होता जाए। बस हमें ध्यान रखना है कि दूध बर्तन के बाहर ना आए। बड़े साइज़ का बर्तन यूज़ करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे हमें इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहना है। आप चाहो तो इसे बीच बीच में भी चला सकते हो। तो लीजिए, यहाँ पर जो है चावल इस तरह से तैर रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं।
तो अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए चावल और केसर। इसे डालने से दूध में बहुत ही जल्दी थिकनेस आती है, क्रीमीनेस आती है और बिल्कुल रबड़ी जैसी गाढ़ी खीर बन करके तैयार हो जाती है। तो आज की ये खीर बनाने के लिए हमने ना तो मिल्क पाउडर, ना काजू और ना मावा यूज़ किया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी, क्रीमी और रबड़ी जैसी गाढ़ी बन करके तैयार हो जाती है। पिसे हुए चावल डालने के बाद इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि वो नीचे तले में बैठ सकते हैं। किनारों पर जो भी मलाई लगेगी इसे हम इस तरह से मिलाते जाएंगे दूध के अंदर। तो लीजिए, यहाँ पर पिसे हुए चावल डालने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिनट के लिए मैंने इसे हाई फ्लेम पर चलाया है और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे से गाढ़ी और क्रीमी बन चुकी है। पिसे हुए चावल बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो बस अब हम इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे कैरामल। कैरामल डालने के बाद इसे हमें फिर से 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, ताकि चावल अच्छे से मीठे हो जाए। अगर आपका कैरामल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो आप इसे धीमी गैस पर हल्का सा गर्म कीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। ये बहुत ही अच्छे से पतला हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कैरामल डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर कैरामल जैसे जैसे मिक्स होगा हमारे खीर को बहुत ही अच्छा लुक आता है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगती है। तो बस हम इसे 3-4 मिनट के लिए इसी तरह से चलाएंगे, ताकि चावल के अंदर तक मिठास चली जाए और वो अच्छे से मीठे बन जाए। और फिर लीजिए, यहाँ पर हमारी खीर बन करके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ी बन चुकी है। खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो बस इसी स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स आप चाहो तो इसी स्टेज पर भी डाल सकते हो या फिर सर्व करते वक्त भी डाल सकते हो। अगर आपकी खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाल करके इसे अच्छे से गर्म कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारी बहुत ही आसानी से कैरामल खीर बन करके तैयार हो चुकी है। तो है ना बिल्कुल आसान रेसिपी। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।